हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है श्रोत्रस शारीर। व्याख्या है श्रवणात् श्रोतांशी। शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण मतलब गति की क्रिया होती है वह श्रोत्रस है। जिससे श्राव निकलता हो वही श्रोत्रस है। श्रोत्रस शब्द का अर्थ एक मिट्टी के घड़े के उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस प्रकार घड़े के अंदर पानी सिरक कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थ की श्रवण क्रिया होती है। मतलब कोई एक मटकी का घड़ा है, जिससे पानी सिरक करके बाहर निकलता है या पानी बाहर निकलता है धीरे धीरे करके, सेम वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है उनसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी श्रवण क्रिया होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिस प्रकार अंगुली को सुई द्वारा चुभने से रक्त बाहर निकलता है, क्योंकि रक्त असंख्य छोटे छोटे छिद्रों से बटा हुआ होता है, न कि एक नदी की तरह बहता है जैसा कि शिराओं के अंदर बहता है। तो देखो, शिराओं के अंदर जो ब्लड बहता है वो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि नदी के अंदर जैसे पानी बहता है वैसे बहता है। पर अगर अपन फिंगर को अपन प्रिक करते हैं नीडल से, तो जब जो रक्त बाहर निकलता है वो बिल्कुल श्रावण करके निकलता है। मतलब वो सिरक करके छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है तो वो क्रिया हो गई श्रावण क्रिया। नेक्स्ट है स्वरूप। जिस धातु के जो स्रोतस होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लताओं के समान होते हैं। और यही जो लताएं हैं ये चारों तरफ फैल करके शाखा प्रशाखाओं में व्यक्त हो जाती है, और यही शाखा एवं प्रशाखाएं सारे शरीर में व्याप्त होती है। मतलब जो धातु होती है उसके जो स्रोतस होते हैं वो उसी के आकार वाले होते हैं और लंबी लंबी लताओं वाले होते हैं, और यही लताएं आगे जाके शाखा और प्रशाखाओं में व्यक्त हो जाती है और सारे शरीर के अंदर व्याप्त होती हैं। नेक्स्ट है स्रोतस की उत्पत्ति। तो स्रोतस की उत्पत्ति में मुख्य महाभूत आकाश है। वैसे तो सारे ही होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, पर प्रमुख रूप से आकाश है। पर्याय। आचार्य चरक ने स्रोतसों के ये निम्न पर्याय दे रखे हैं, जैसे श्रोतांशी, शिरा, धमनी, रसान्य, रसवाहिन्य, मार्गा, स्थानानी, आशय, निकेत एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपन देखते हैं संख्या। तो आचार्य चरक ने स्रोतसों की संख्या 13 बताई है। आचार्य सुश्रुत ने प्रत्येक स्रोतस 2-2 बताए हैं। तो वैसे 11 बताएं तो 11 इंटू 2 मतलब टोटल 22 स्रोतस बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। और आचार्य सुश्रुत ने बहिमुख स्रोतसों की संख्या पुरुष में 9 और स्त्रियों में 12 बताई है। नेक्स्ट है स्रोतसों के भेद या प्रकार। तो आचार्य चरक ने 13 स्रोतस माने हैं। प्राण, उदान और अन्न 3 तो ये माने हैं। प्राण, उदान और अन्न 7 धातुओं के स्रोतस माने हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और 3 मल के स्रोतस माने हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद। इस प्रकार आचार्य चरक ने 13 स्रोतस माने हैं। नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने 11 भेद बताए हैं और प्रत्येक स्रोतस 2-2 है। तो मतलब 11 इंटू 2 तो टोटल 22 स्रोतस बताएं, और इन्हीं को योगवाही स्रोतस कहते हैं। तो देखो, आचार्य सुश्रुत ने 3 तो सेम माने हैं, प्राण, उदक और अन्न। ठीक है, इसके अलावा रस, रक्त, मांस, मेद और शुक्र माने हैं। मतलब आचार्य सुश्रुत ने 2 स्रोतस नहीं माने हैं, अस्थि और मज्जा स्रोतस नहीं माने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने स्वेद की जगह आर्तव माना है। मूत्र और पुरुष तो सेम है, और स्वेद की जगह आर्तव को माना है। तो आप ये याद रखना कि आचार्य सुश्रुत ने अस्थि और मज्जा को नहीं माना है और स्वेद की जगह आर्तव को माना है। बाकी के और सारे चरक और सुश्रुत के अंदर सेम है। नेक्स्ट है आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो आचार्य वाग्भट ने 2 भेद बताए हैं। एक तो हो गया दृष्टि बाह्य या फिर अदृश्य अभ्यंतर। मतलब जो चर्म चक्षुओं से देखे जा सकते हैं वो बाह्य या बहिमुख स्रोतस होते हैं। ये सेम आचार्य जो सुश्रुत ने बहिमुख स्रोतस बताए हैं उनके जैसे बताया है कि पुरुषों में 9 होते हैं और स्त्रियों में 12 हैं। नेक्स्ट है अभ्यंतर। ये सेम चरक की जैसे बताए हैं। अभ्यंतर स्रोतस टोटल 13 है, और जो चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते वो। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार 2 भेद है। एक तो हो गया बाह्य, एक होता है अभ्यंतर। बाह्य सेम आचार्य सुश्रुत ने जो बहिमुख स्रोतस बताए हैं उनकी तरह बताए हैं, और
अभ्यंतर जो श्रेम चरक ने माने हैं 13, स्रोतस उन्हीं की तरह बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ब्रह्ममुख स्रोतस श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेत्राणि नव श्रोतांशी नराणाम ब्रह्ममुखानि एतान्येव स्त्रीणाम अपराणि च त्रीणि द्वे स्तन्यो अधस्ताद रक्तवहम च। ये आप सभी को याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है। तो देखो, पुरुषों के अंदर श्रवण मतलब कान, नयन मतलब आँख, वदन मतलब मुख, घ्राण मतलब नासा, गुद और मेद्राणी मतलब गुद्र और मेड्र, ऐसे करके ये 9 श्रोतस बताए हैं पुरुषों के अंदर। तो जिनमें कान की संख्या 2 है, आँखों की संख्या 2 है और नासा की संख्या 2 है। इसके अलावा बाकी सब की संख्या 1-1 है। स्त्रियों में ब्रह्ममुख स्रोतसों की संख्या 13 है, मतलब 9 तो सेम वही बताए हैं और 3 एक्स्ट्रा बताए हैं। त्रीणी द्वे स्तन्यों मतलब 2 स्तन्य बताए हैं और 1 आर्तव्य स्रोतस बताया है। स्रोतसों के स्थान, तो इन स्रोतसों के मूल स्थानों का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने आर्तव्य स्रोतस को नहीं माना है और आचार्य सुश्रुत ने अस्थिवह और मज्जावह स्रोतस को नहीं माना है। और अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वेदवह स्रोतस की जगह आर्तव्य स्रोतस को माना है आचार्य सुश्रुत ने। तो इस तरीके से इन सब के नाम दिए गए हैं। ये ऐसे याद नहीं होंगे, आप इन सबको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। प्राणवह स्रोतस आचार्य चरक ने बताया हृदय और महास्रोतस। सुश्रुत ने बताया हृदय और 10 रसवाहिनी धमनियाँ, हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ। उदक मतलब होता है जल, तो जल वह स्रोतस बताया, तालु और क्लोम दोनों ने सेम बताया है। अन्न वह स्रोतस मतलब जहाँ अन्न होता है, तो इसमें हो गया आमाशय और वाम पार्श्व, इसमें हो गया आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियाँ। नेक्स्ट है रस वह स्रोतस, हृदय और 10 धमनियाँ, इसमें हो गया हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ। तो रस वह स्रोतस और प्राण वह स्रोतस में दोनों में सुश्रुत ने सेम बताया है। रक्त वह स्रोतस, तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रक्त है वो यकृत और पलीहा में बनता है, तो यकृत और पलीहा हो गया इसके अंदर। जो रस होता है वो हृदय से सर्कुलेट होता है 10 धमनियों के थ्रू, तो हृदय और 10 धमनियाँ हो गया इसके अंदर। और इसमें हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ हो गया। और सुश्रुत ने रक्त वह स्रोतस में बताया है यकृत, पलीहा और रक्तवाहिनी धमनियाँ एक्स्ट्रा बताए हैं इसके अंदर। मांस वह स्रोतस में है स्नायु और त्वक, मतलब जो मांस होता है, मतलब जो मसल्स होती है उससे स्नायु और जो त्वक है वो अटैच होते हैं, तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं इससे। तो और इसमें एक्स्ट्रा हो गया रक्तवाहिनी धमनियाँ, याद रखना है यहाँ पे रक्तवाहिनी धमनियाँ एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है मेदोवह स्रोतस, तो मेदोवह स्रोतस में आ गया वृक्को मतलब किडनी और वपावहन मतलब ओमेंट्रम, ठीक है। तो वृक्को और वपावहन हो गया, तो इसमें हो गया वृक्को और कटी। अस्थि वह स्रोतस और मज्जा वह स्रोतस सुश्रुत ने तो नहीं माने और आचार्य चरक ने बताया है। अस्थि वह स्रोतस में मेद और जंघान और मज्जा वह में अस्थि और संधियाँ। शुक्र वह में हो गया इसमें वृषण और शेफ, और मूत्र वह में बस्ती और वृषण। पुरुष वह में पक्वाशय और स्थूलगुद, और स्वेद वह में हो गया मेद और लोमकूप, है ना। आर्तव वह के अंदर आचार्य सुश्रुत ने बताया है गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना वो इन्हीं के अंदर होता है, इन 3 के अंदर होता है। तो आप इन तीनों को ढंग से पढ़ना कि आचार्य चरक ने क्या बताया और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है। आचार्य चरक और सुश्रुत का तुलनात्मक अध्ययन, तो आचार्य चरक ने 13 बताए हैं और आचार्य चरक ने आर्तव्य स्रोतस नहीं बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं और प्रत्येक की संख्या 2 होती है, तो इस तरीके से 22 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि वह स्रोतस, मज्जा वह स्रोतस और स्वेद वह स्रोतस को नहीं माना है। इनकी जगह आचार्य सुश्रुत ने आर्तव वह स्रोतस को माना है। नेक्स्ट है स्रोतसों के सामान्य कार्य, तो श्रवणात् श्रोतांसी मतलब स्रोतसों का कार्य श्रवण या गति करना होता है। शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति स्रोतसों के द्वारा होती है। स्रोतस परिणाम प्राप्त होकर जो धातु होती है, मतलब स्रोतसों परिणाम प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करवाते हैं। शरीरस्थ भावों को पोषण करते हैं। स्रोतस प्रकृतिस्थ रहते हैं और शरीर को
स्वस्थ रखते हैं, मलों का वहन करते हैं और शरीर से बाहर निकालते हैं। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इनका कार्य है ग्रहण करना, शोषण करना, निःसरण करना, श्रवण करना, वहन करना और पाचन करना। ये स्रोतसों के सामान्य कार्य हैं। नेक्स्ट है स्रोतसों की दृष्टि के सामान्य हेतु या फिर सामान्य कारण। तो आहारस्य विहारस्य य स्यात् दोष गुणे समय धातुभि विगुणश्च अपि स्रोतसां स प्रदूषक। मतलब आहारस्य विहारस्य य स्यात् दोष गुणे समय, जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो, ठीक है, और धातुओं के विगुण हो, वे सभी आहार विहार स्रोतसों को दूषित करने वाले होते हैं। तो देखो इसको अपन समझते हैं कि जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान हो, मतलब सर्वदा सर्व भावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, तो दोषों के गुणों के समान होंगे तो उन्हें दोषों को बढ़ाने वाले होंगे कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। तो अगर जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान होंगे तो वो उनको बढ़ाने वाले होंगे, और धातुओं के विगुण होंगे तो उनका विरोध करने वाले होंगे। तो ऐसे सभी आहार विहार स्रोतसों को दूषित करने वाले होते हैं। स्रोतसों की दुष्टि के सामान्य लक्षण। अति प्रवृत्ति संगो वा शिराणाम ग्रंथ्यो अपि च विमार्गम चापि स्रोतसां दुष्टि लक्षणम। अति प्रवृत्ति मतलब धातुओं का अधिक निकलना, सर्गो वा या बिल्कुल रुक जाना, सिराओं के अंदर ग्रंथि का पड़ जाना या धातुओं का विमार्ग हो जाना, ये सभी स्रोतसों की दुष्टि के लक्षण होते हैं। तो ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये चरक के विमान स्थान के हैं और ये दोनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है स्रोतसों का महत्व या शरीर के स्रोतसों का महत्व। तो इनके अंदर ये 4 प्रकार से बताया गया है। फर्स्ट है प्राकृत शरीर में, तो स्रोतस शरीर की वाहिनियाँ हैं। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ाया था कि स्रोतसों के प्राय में कि जो स्रोतस है वो शरीर की वाहिनियाँ हैं, मतलब चैनल्स हैं। प्रत्येक धातु के प्राकृत क्षय और वृद्धि इन्हीं स्रोतसों के द्वारा संपन्न होती है। यदि स्रोतस में वहन कार्य सुचारू रूप से चलते हैं तो शरीर प्राकृत वृद्धि में भाग लेने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं अच्छी तरह से होती हैं। और अगर इन्हीं के अंदर विकृत अवस्था हो जाए तो सेकंड टॉपिक दे रखा है विकृत शरीर के। कोई भी विकृति स्रोतसों की दुष्टि के बिना संभव नहीं है। मतलब शरीर में जितनी भी विकृति होती है वो सभी स्रोतसों की दुष्टि से ही होती है। तो इन स्रोतसों में दोष धातु मलों का वहन रुक जाने से, अत्यधिक हो जाने से, अल्प हो जाने से, विमार्ग हो जाने से या ग्रंथि पड़ जाने से विकृति देखी जाती है। नेक्स्ट है चिकित्सा में, तो प्रत्येक स्रोतसों का मूल स्थान बताया गया है और इन्हीं के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। तो स्रोतसों में होने वाले रोग अंत में अपने मूल स्थान को ग्रस्त करने लगते हैं। अतः अगर अपन मूल स्थान की चिकित्सा करते हैं तो स्रोतसों की विकृति दूर होती है। नेक्स्ट है औषध कार्य में, आधुनिक ने शरीर को विभिन्न सिस्टम्स के अंदर डिवाइड करा है। आधुनिक दृष्टि से शरीर को विभिन्न सिस्टम्स में डिवाइड करा है औषधियों के प्रभाव के लिए। और आयुर्वेद के अंदर शरीर को स्रोतसों में बांटकर औषधि का प्रभाव लिखा गया है, इसीलिए औषध कार्यों में स्रोतसों की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है शरीर की श्रोतोमयता की सिद्धि। तो इसी के लिए कहा गया है श्रोतोमयम ही पुरुष है, मतलब यह पुरुष श्रोतोमय है, अर्थात पुरुष शरीर स्रोतसों से बना है। ये आचार्य चरक ने बताया कि जो पुरुष का शरीर है वो स्रोतसों से बना है, इसीलिए कहा है श्रवणात् श्रोतांशी। शरीर के वह सभी भाग जहाँ श्रवण क्रिया होती है वह स्रोतस है। नेक्स्ट है जो रिक्त रचनाएं शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती है वह स्रोतस कहलाती है। नेक्स्ट है शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है उसी से कर्मशः शरीर की धातुएं उत्पन्न होती है। ये अपने को पता है कि जो अन्न रस होता है उसी से धातुएं उत्पन्न होती हैं। अतः रक्त के उत्तरोत्तर जो भी धातु बनती है, रस के उत्तरोत्तर जो भी धातु बनती है उनको वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को स्रोतस कहा जाता है। मतलब सबसे पहले अपने को पता है कि रस बनता है और फिर उसी से आगे रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र बनती है। तो ये सभी जो धातुएं हैं ये अति से अति सूक्ष्म मार्ग स्रोतसों के द्वारा ही इनका वहन होता है। नेक्स्ट है पुरुष में जितने दृश्यमान भाव विशेष है उतने ही पुरुष में स्रोतस के प्रकार है। ये भी बताया गया है कि जितने
दृश्यमान भाव विशेष है पुरुष में, उतने ही स्रोतसों की संख्या बताई गई है या स्रोतसों के प्रकार बताए गए हैं। और जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातु दोष, मल, अन्न, जल, शब्दाति, विषय, मन इत्यादि का अभिवाहन करते हैं, अर्थात इन्हें शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं और इसी गति के कारण इन्हें स्रोतस कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है के अनुसार सिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से शरीर के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है उसे स्रोतस का है। मतलब शिरा और धमनी को छोड़ करके शरीर में जो भी फैली हुई रचना है जिसके द्वारा वहन हो रहा है उसको स्रोतस कहा है। इसीलिए कहा है पुरुषों में सभी भाव बिना स्रोतसों के उत्पन्न नहीं होते और इसी से स्रोतोमयता की सिद्धि होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे स्रोतसों के मूल, स्रोतस दृष्टि के सामान्य हेतु, विशेष हेतु, स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण और स्रोतसों के विरुद्ध होने पर लक्षण तथा कार्य आदि का वर्णन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।